दोस्तों, भारत अब क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के लिए खुद पर निर्भर रहेगा, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले भारत के बलिया जिले में प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल होने के भंडार जताई गई थी। उसको लेकर अब सरकार ने उसका खुदाई शुरू कर दिया है और अगर वहां पर क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस मिला तो भारत को दूसरे देशों से तेल और गैस आयात नहीं करनी पड़ेगी। भारत अपना रोजाना उपयोग के लिए 80% तेल दूसरे देशों से आयात करता और 20% तेल अपने देश से निकालता है। लेकिन भारत के बलिया जिले में क्रूड ऑयल निकलता है तो भारत को बहुत बड़ी फायदा होगी और जो भारत 80% तेल दूसरे देशों से आयात करता उसका खर्च बचेगा। बलिया जिले के सागरपाली गांव में एक किसान के खेत में तेल जैसी चिपचिपी चीज निकलने लगी। स्थानीय प्रशासन को जानकारी देने के बाद ONGC की टीम ने इलाके का सर्वे किया और पाया कि यह इलाका संभावित रूप से बड़े पैमाने पर हाइड्रोकार्बन तेल और गैस भंडार समेटे हुए हैं। इसके बाद भारत सरकार ने इस क्षेत्र में ड्रिलिंग और रिसर्च के लिए हरी झंडी दे दी। भारत हर साल लगभग $132 बिलियन का क्रूड करता है, जो आने वाले वर्षों में $200 बिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर यह नया तेल भंडार व्यावसायिक रूप से सफल होता है तो यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को एक नया आयाम दे सकता है। भारत अब तक तेल के लिए सऊदी अरब, UAE, कतर, इराक और ईरान जैसे देशों पर निर्भर था। लेकिन अगर भारत के बलिया जिले में तेल निकलता है तो भारत तेल और गैस के लिए खुद पर निर्भर रहेगा। दोस्तों, भारत में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस निकलने की खुशी में इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित गंगा बेसिन में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार मिला है। बताया जा रहा है कि यह तेल और गैस का भंडार बलिया के सागरपाली से लेकर प्रयागराज के फाफामऊ तक करीब 300 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में है। और इस समय जो तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर कहीं और की नहीं है बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सागरपाली गांव की है, जहां पर ONGC के द्वारा पिछले कई दिनों से कच्चे तेल के कुएं की खुदाई का काम चल रहा है। और आपको बता दें कि यह तस्वीर अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब उत्तर प्रदेश की धरती में किसी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी द्वारा कच्चे तेल और नेचुरल गैस के कुएं खोदे जा रहे हैं। फिलहाल यूपी के बलिया जिले में कच्चे तेल और नेचुरल गैस के बारे में और जानकारियां बताएं। उससे पहले आप कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप कल्पना कीजिए कि भारत एक ऐसी बड़ी फैक्ट्री है जिसे हर दिन सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारा फ्यूल चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि इस फैक्ट्री में खुद पर्याप्त फ्यूल नहीं बनता। इसलिए भारत नामक इस फैक्ट्री को पड़ोसी दुकानों यानी कि दूसरे देशों से फ्यूएल खरीदना पड़ता है और दुकानदार यानी कि ऑयल एक्सपोर्टर देश है जो हर बार तेल के दाम अपने हिसाब से तय करते हैं। अगर अचानक दुकान बंद हो जाए या कीमतें बढ़ जाएं, तो हमारी फैक्ट्री में हलचल मच सकती है। और क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री की जगह भारत है तो पूरे भारत में हलचल मच सकती है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और इंपोर्टर देश है। हम जो ऑयल और गैस इस्तेमाल करते हैं उसका बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। भारत में कुल खपत होने वाले कच्चे तेल का 85% हिस्सा ऐसा है जो हम दूसरे देशों से ही इंपोर्ट करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, UAE, रूस और अमेरिका। यह सभी देश भारत को ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई करते हैं। और ठीक ऐसे ही कंडीशन नेचुरल गैस के मामले में भी है, जहां 45 से 50% जरूरत बाहर से पूरी होती है, जिसे ज्यादातर भारत में अमेरिका और कतर के साथ साथ मिडिल ईस्ट देश से इंपोर्ट किया जाता है। और जहां कच्चे तेल को रिफाइंड करके डीजल, पेट्रोल और बाकी के फ्यूएल बनाए जाते हैं, वहीं नेचुरल गैस को रिफाइंड करके LPG और CNG जैसी गैसेस बनाई जाती है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत में गैसों से चलने वाली फैक्ट्रीज और रोड पर चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन और गाड़ियां बढ़ रही हैं, लेकिन भारत में जो इसका प्रोडक्शन है वह अभी भी लिमिटेड है। इसीलिए
गैस का भी इंपोर्ट भारत में बढ़ रहा है और पिछले अप्रैल से 2025 के जनवरी तक का आंकड़ा देखा जाए तो इसी गैस के इंपोर्ट के लिए 17% ज्यादा खर्च भारत को उठाना पड़ा है और अनुमान है कि यह लगातार बढ़ता ही जाएगा और आने वाले साल 2030 तक भारत को आज से 2 गुनी एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मतलब अगर अचानक कोई देश हमें तेल या गैस देना बंद कर दें तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। साथ ही गैस सिलेंडर महंगा हो सकता है और यहां तक कि बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है और इतने सारे सेक्टर में भारत को अचानक नुकसान न झेलना पड़े और साथ ही भारत का ट्रांसपोर्टेशन किसी दूसरे देश के साथ डिस्टर्ब न हो। इसीलिए भारत ने अब इस मामले में अपना एक कदम हटकर चलना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत ने यह तय किया है कि अब घर पर ही तेल निकालो और दूसरे देशों से इस मामले में डिपेंडेंसी खत्म कर दो और इसी कड़ी में ओएनजीसी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया और बदायूं में कच्चे तेल की खोज ने नई उम्मीद जगाई है, क्योंकि जानकारियां निकलकर आ रही हैं कि बलिया जिले के सागरपाली गांव में कच्चे तेल का भंडार मिलने की संभावना को लेकर ओएनजीसी ने खुदाई का काम और भी तेज कर दिया है। कंपनी ने स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के परिवार की 12 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया है और 3001 मीटर गहराई तक खुदाई की जा रही है। यह खोज 3 महीने के सर्वे के बाद हुई, जिसमें इतनी गहराई पर गंगा बेसिन में तेल और गैस भंडार का पता चला। ये कच्चा तेल भंडार बलिया के सागरपाली गांव से लेकर प्रयागराज के फाफामू तक 300 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको बता दें कि अत्याधुनिक तकनीकों से परीक्षण किया गया, जिसमें विस्फोट करके तेल के 4 संभावित स्थानों की पहचान की गई और ओएनजीसी के द्वारा यह जानकारी आ रही है कि यहां पर रोजाना 25,000 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी जमीन को अधिग्रहण पर लिया गया है। इनका कहना है कि ओएनजीसी ने 3 साल के लिए उनकी जमीन को लीज पर लिया गया है, जहां ओएनजीसी ने करीब 1,25,000 प्रति एकड़ का रेट तय किया है और इस हिसाब से ओएनजीसी ने जमीन लीज पर लेकर हर साल 10 लाख रुपए भुगतान करने की योजना बनाई है। यदि तेल का भंडार निकालना शुरू होता है तो किसानों को अधिक मुआवजा मिल सकता है और इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हर साल भारत को 160 से 200 अरब डॉलर यानी लगभग 12 से 17 लाख करोड़ रुपए तेल और गैस खरीदने में खर्च करने हैं। यह रकम इतनी ज्यादा है कि इससे हर भारतीय को मुफ्त इंटरनेट, मुफ्त एजुकेशन और हेल्थ केयर दिया जा सकता है। और जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़े बड़े भंडार मिले हैं। इस हिसाब से अगर सही तरीके से तेल निकालकर उसको रिफाइनिंग किया जाता है तो हमारा यहाँ 160 से 200 अरब डॉलर सीधे सीधे बच जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि अगर हमें रूस, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों से यदि कच्चा तेल और नेचुरल गैस नहीं इंपोर्ट करना पड़ेगा तो फाइनल स्टेज में जो डीजल, पेट्रोल और बाकी के फ्यूएल प्राप्त होंगे वह उनकी ओवरऑल लागत कम आएगी। तो इंडियन मार्केट में डीजल और पेट्रोल के दाम सस्ते हो सकते हैं और अगर सस्ते नहीं भी होते हैं तो यह बात तो तय है कि डीजल और पेट्रोल के दाम ऐसे ही स्टेबल बने रहेंगे। बाकी आप लोग उत्तर प्रदेश की धरती में पहली बार कच्चा तेल पाए जाने पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।